राजनीतिक पोल को उजागर करने के लिए। इसे आप पोल भी कह सकते हैं या फिर सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की कड़वी सच्चाई भी कह सकते हैं। सुजानपुर सज्जन पुरुषों की शांत स्वभाव वाले लोगों की भूमि है। सुजानपुर के लोगों को जो व्यक्ति पसंद आ जाए उसे सिर माथे पर रखते हैं, जिसे नकार दिया तो बस उसका राजनीतिक कैरियर तक चौपट करने पर उतारू हो जाते हैं। पुराने बमसन और हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के बूथों को मिलाकर बेशक 2012 में सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा का पहला राजनीतिक युद्ध हुआ। इस युद्ध में राजेंद्र राणा ने दो नेत्रियों भाजपा की उर्मिल ठाकुर और कांग्रेस की अनीता वर्मा को हराकर करीब 15,000 मतों से सुजानपुर का किला फतेह किया। इस चुनाव में हारी दोनों नेत्रियां फिर कभी विधानसभा का चुनाव ना लड़ सकी। राजेंद्र राणा को स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का आशीर्वाद मिला और सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के हर कोने में विकास की आंधी दिखने लगी। लोगों को घर द्वार से लॉन्ग रूट की बसें ऊल, जंदड़ू, कक्कड़, टोनी देवी से मिलना शुरू हुई। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास, रोजगार में सुजानपुर राजेंद्र राणा के नेतृत्व में विकास के कदम बढ़ाता नजर आया। फिर आया 2017। राणा अपने काम, मेलजोल और विकास के बलबूते कांग्रेस टिकट पर सुजानपुर से एमएलए का चुनाव दूसरी बार लड़ने को तैयार थे। सब कुछ नॉर्मल चला हुआ था। अचानक भाजपा के अंदर गुटबाजी शुरू हुई। हमीरपुर से भाजपा टिकट पर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारियां कर चुके पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल की सीट बदलकर सुजानपुर कर दी गई और साथ में ही उन्हें भाजपा ने सीएम कैंडिडेट भी घोषित कर दिया। सुजानपुर भाजपा भी शायद इस अप्रत्याशित घटनाक्रम के लिए तैयार नहीं थी। सुजानपुर के सज्जन दुविधा में थे कि किसे जिताएं और फिर किसे हराएं। हिसाब किताब होने लगा। कौन दुख की घड़ी में साथ खड़ा हुआ और कौन दूर खड़ा रहकर तमाशा देखता रहा। राजेंद्र राणा के पीछे युवाओं, महिलाओं, किसानों, पूर्व सैनिकों की लंबी फौज के साथ साथ भाजपा के रुष्ट कार्यकर्ताओं की एक बड़ी जमात डटी रही। राजेंद्र राणा को क्यों हराएं, इसे लेकर सज्जनों के पास कोई जवाब नहीं था। मुकाबला सीएम उम्मीदवार धूमल से था, लेकिन जब परिणाम सामने आए तो सुजानपुर के लोगों ने राणा को ही विजयश्री का उपहार देकर भाजपा के प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व में खलबली मचा दी। 2017 में राजेंद्र राणा से हारे प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल को फिर दोबारा 2022 का विधानसभा चुनाव सुजानपुर से लड़ने का मौका नहीं मिला। उनकी जगह कैप्टन रंजीत को भाजपा टिकट मिली। पीएम मोदी, सीएम जयराम, युवा आइकॉन अनुराग, 2 बार के सीएम रहे धूमल की ताबड़तोड़ रैलियों के बावजूद कैप्टन ने भी आखिर राजेंद्र राणा के आगे हथियार डाल दिए। अब ये भविष्य के गर्भ में है कि 2027 में सुजानपुर में भाजपा का नया कैंडिडेट राजेंद्र राणा के मुकाबले कौन होगा। आप सोच रहे होंगे कि हम ये राजनीतिक कहानी बेमौसमी क्यों सुनाने बैठ गए। राजनीति में भी ग्लोबल वार्मिंग का असर दिखाई देना शुरू हो गया है। यहाँ भी बेमौसमी बरसात कभी भी होने से आपदा और विपदा हमेशा तैयार रहती है। इस बेमौसमी चर्चा की वजह यह है कि राजेंद्र राणा एक बार फिर न्यूज़पेपर्स, न्यूज चैनल्स, न्यूज पोर्टल और सोशल मीडिया में सुर्खियां बटोर रहे हैं। मंगलवार को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू दूसरी बार सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर आ रहे हैं। सीएम सुक्खू इससे पहले सुजानपुर होली उत्सव में सुजानपुर पधार चुके हैं। पिछले 2 माह में सीएम का 2 बार सुजानपुर दौरा स्थगित हो चुका है। जब सीएम मार्च माह में सुजानपुर आए तो राजेंद्र राणा ने उस वक्त मुख्यमंत्री से 6 मांगे रखी, जिनमें से 4 विचाराधीन हैं, जबकि 2 की नोटिफिकेशन हो चुकी है। ये सभी मांगे सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से ही संबंधित थे। इस बार राजेंद्र राणा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सुजानपुर दौरे से पहले एक 7 सूत्रीय मांगों को लेकर एक पत्र लिखा, जिसे उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर भी अपलोड कर दिया। इन 7 मांगों का ताल्लुक प्रदेश भर की जनता से है, जिसे राजेंद्र राणा विपक्ष में रहते हुए भी सार्वजनिक मंचों पर और विधानसभा के सेशन में उठाते रहे। इन सार्वजनिक मांगों में छिपाने लायक या गोपनीयता की कोई भी बात नहीं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने बेवजह सोशल मीडिया पर अपलोड हुए इस पत्र को लेकर भ्रांतियां फैलाने की कोशिशें की। सीएम सुक्खू और राजेंद्र राणा के बीच मन मुटाव की बातें भी सोशल मीडिया पर फैलाई जाने लगी। सुक्खू कैबिनेट में 3 मंत्रियों के पद खाली होने और राजेंद्र राणा को मंत्री बनाए जाने में हो रही देरी को लेकर भी खबरी हमेशा खबरदार बने रहे, लेकिन वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं है। सीएम का ये एकाधिकार है
कि किसे मंत्री बनाना है और किसे हटाना है। राजेंद्र राणा के लिखित पत्र का इन मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। इस बारे विधायक राजेंद्र राणा ने पोल खोल न्यूज से विशेष बातचीत में कहा कि वे जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता की बात को सरकार तक पहुंचाना अपना फर्ज समझते हैं। जिन मुद्दों को लेकर वे विपक्ष में रहते हुए भाजपा सरकार से समक्ष उठाते रहे, उन्हीं बातों को लेकर उन्होंने अपनी सरकार के मुखिया सुखविंदर सिंह सुक्खू को पत्र लिखा है। इसमें गलत क्या है? आइए अब बात जहां से शुरू की थी वहीं समाप्त भी करते हैं। मंगलवार 5 सितंबर को करीब 2:30 बजे सीएम सुक्खू सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के टौनी देवी पहुंच रहे हैं। यहां विधायक राजेंद्र राणा सीएम सुक्खू का स्वागत करेंगे। राजेंद्र राणा और सीएम सुक्खू इसके बाद लोहाकर, ग्वाड़ू, ओल, ननौट, उटपुर, कक्कड़, सचोई होते हुए सुजानपुर की आपदा और विपदा में फंसी जनता से एक साथ मिलेंगे। सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को कुदरत ने इस बार गहरे जख्म दिए हैं। करीब 100 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान अकेले सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। लोग अभी भी सड़क, बिजली, पानी से तंग हैं। ऐसे में कहीं सुजानपुर की जनता के जख्मों में राजनीति की आड़ में मरहम न लगा तो ये नाराजगी दूरगामी परिणाम देगी। इतिहास गवाह है कि सुजानपुर के लोगों के दिलों से जो नेता एक बार उतर गया, उसके प्रदेश स्तर पर बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। इसलिए सुजानपुरियों से हमेशा बनाकर रखें, ये सज्जन हैं, भोले हैं और काम के बंदे हैं। पहाड़िए च बुलाइए त सुजानपुरिये औखे पैमारे गहने भी हन। आज सिर्फ इतना ही। देखते रहें रजनीश शर्मा के साथ आप भी पोल खोल न्यूज चैनल।